नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अनअकॅडमी लर्निंग ॲप भारतातील एक उत्कृष्ट ई लर्निंग प्लॅटफॉर्म. या ॲपच्या माध्यमातून तुम्ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाच्या परीक्षेत उत्तम गुण प्राप्त करू शकता. येथे तुम्हाला प्रत्येक विषयाच्या तज्ज्ञ शिक्षकांचे मार्गदर्शन तर मिळतेच, त्याचसोबत अनलिमिटेड लाईव्ह व्हिडिओज, मॉक टेस्ट, PDF, प्रॅक्टिस सेशन्स, डाऊट सॉल्विंग सेशन्स, स्टडी मटेरियलसारख्या अनेक सुविधा मिळतात. या सुविधा मिळवण्यासाठी तुम्हाला अनअकॅडमी ॲपला सबस्क्राईब करायचे आहे. सबस्क्राईब करताना जर तुम्ही माझा रेफरल कोड PN1 चा उपयोग केला तर तुम्हाला 10% सूट मिळणार आहे. तुम्हाला 10% डिस्काउंट मिळणार आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, संधीचा उपयोग करा आणि अनअकॅडमी ॲपला सबस्क्राईब करा. इयत्ता 9वी, विषय मराठी, इंग्रजी माध्यम. आज आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ व्हेनिस, जो स्थूल वाचनासाठी आहे. स्थूल वाचनासाठी असलेल्या पाठावर कृती न विचारता त्यावर आधारित स्वमत, टिपाद्या अशा प्रकारचे प्रश्न विचारले जातात, हे आपणास माहिती आहे. व्हेनिस या पाठाचे लेखक आहेत रमेश मंत्री. रमेश राजाराम मंत्री, 1925 ते 1998. कथाकार, प्रवास वर्णनकार, विनोदी लेखक, थंडीचे दिवस, सुखाचे दिवस, नवरंग इत्यादी प्रवास वर्णने प्रसिद्ध. 1979 साली एकाच वर्षात 34 पुस्तके प्रकाशित करण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. व्हेनिस या पाण्यावर तरंगणाऱ्या शहरातील वातावरण, हवामान, निसर्ग सौंदर्य व जीवनमान या सर्वांचे वर्णन प्रस्तुत पाठात लेखकाने केले आहे. पाठ के माध्यम से लेखक ने वेनिस इस शहर का उनका अनुभव जो था वो इस पाठ में हमें दिया हुआ है. वेनिस हे त्या गाडीचे अखेरचे स्टेशन. वेनिस ये उस गाड़ी का लास्ट स्टेशन था, अखेरचे लास्ट स्टेशन. त्यामुळे रेल्वेचे 2 नोकर ऑल आउट असे इंग्रजीतून आणि त्याच अर्थी इटालियन व फ्रेंच मधून ओरडत डब्यातून फिरत होते. त्या अमेरिकन म्हाताऱ्याजवळ चिक्कार सामान होते. वेनिसला बिराड बदलायला आल्याच्या इराद्यानं आल्यासारखे. त्यामुळे त्यांनी 2 पोर्टर्स बोलावले. मी त्या स्त्रियांचे औपचारिक आभार मानून माझी छोटी बैग घेऊन निघालो. आता यहाँ पर लेखक ने कहा कि लास्ट स्टेशन आ गया और वहाँ पर कुछ 2 रेलवे के कर्मचारी जो थे वो ऑल आउट मतलब सभी बाहर निकलिए ऐसे इंग्रजी और इटालियन फ्रेंच भाषा में बोल रहे थे. एक अमेरिकन पर्सन था, उसके साथ बहुत सारा सामान था. चिक्कार सामान मतलब बहुत. वेनिसला बिरहाड़ बदलायला, जैसे वो वेनिस रहने ही आया हो, इतना सारा सामान वो लेकर अपने साथ आया था. उसके लिए उसने 2 पोर्टर्स, शायद वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए जो जैसे हमारे यहाँ कार बस होती है, टैक्सीज होती है, वैसे वहाँ पे पोर्टर्स थी, वो बुलाई हुई थी. मी त्या स्त्रियांचे औपचारिक आभार मानून उनको थँक्स गिविंग करके अपनी छोटी बॅग लेकर निकल गए. स्टेशनच्या बाहेर येऊन पाहतो तर रस्ता नव्हताच. तो होता एक प्रचंड कालवा, एखाद्या विस्तीर्ण नदीसारखा. स्टेशन से बाहर आने के बाद उनको कहीं भी रास्ता नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक प्रचंड कालवा म्हणजेच एक मोठा कालवा दिसला, जणू काही ती नदीच होती. हाच तो ग्रँड कॅनॉल. त्यात अनेक पॉटर टॅक्सी म्हणजे लहान मोटार, लॉचेस आणि मोठ्या यांत्रिक नावा उभ्या होत्या. वेनिझिया, पियाझा असा त्यांचा पुकार चालला होता. टॅक्सीपेक्षा बस स्वस्त पडणार हे सांगायला काही अर्थतज्ज्ञ लागत नाही. मी 250 लिरांचे बोटीचे तिकीट काढले. 200 प्रवासी पोटात घेऊन आमची नाव जोरात निघाली. आता वहाँ पर पहुँचने के बाद वेनिज़िया, पियाज़ा इज़ द प्लेस. उस पर जाने के लिए कुछ टैक्सी बसेस वाले जो नाव वहाँ पर थी वो लोग कह रहे थे और लेखक ने वहाँ पर टिकट निकाल कर उसमें उनका प्रवास मतलब उनका सफ़र शुरू हो गया. ते वातावरण अतिशय प्रसन्न होते. विशाल कालव्यावर अनेक उत्साही प्रवासी वेगाने ये जा करत होते. हायवेवर वाहनांची वाहतूक चालावी तशी त्या जलमार्गावर नावांची धावपळ चालली होती.
देखिए यहाँ पर रास्ता नहीं था क्योंकि यह एक बेट है। बेट मतलब आइलैंड्स, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड होते हैं और ये शहर ऐसे लगता है जैसे कि पानी पर तैर रहा हो। तो यहाँ पर रास्ते नहीं है, तो किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर भी पानी में जाने आने वाली जो नावें है उसे देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई ट्रांसपोर्ट ही चल रहे हो, क्योंकि वहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए बोट नाव का ही उपयोग किया जाता था। जलमार्ग मतलब पाणी मार्ग, पाणी से चलने वाला, वॉटर मार्ग। अनेक प्रकारच्या नावा कालव्यातून चालल्या होत्या। हवेत गारवा होता, वाऱ्यात उत्साह होता, मनात संगीत होते आणि सभोवार पसरलेल्या पाण्यात तारुण्य होते। रोमला भेटलेला एक इटालियन लेखक मला म्हणाला होता ते खरेच होते। वहाँ पर हवा ठंडी थी, उत्साह था मतलब एंथुजियाज्म था, मन में एक ऐसे म्यूज़िक बज रहा था जैसे, मतलब इन्होंने वहाँ पर जाने के बाद उनको क्या फील हुआ वो फीलिंग यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है। वहाँ पर जाने के बाद इटालियन लेखक जो थे उन्होंने लेखक से कुछ कहा था। वो क्या था देखिए, वेनिस हे जगातलं एकमेव असं शहर आहे की त्याचं वर्णन करता येत नाही। तिथे प्रत्यक्ष गेलं पाहिजे, तिथे हवा खाल्ली पाहिजे, तिथं राहिलं पाहिजे, तरच तुम्हाला वेनिस म्हणजे काय ते कळेल। आता इटालियन लेखक जो थे वो हमारे इन लेखक को कह रहे थे कि वेनिस ये पूरी दुनिया से एक ऐसा शहर है, ऐसी सिटी है जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, जिसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आपको खुद वहाँ जाकर उसका अनुभव लेना होगा, प्रत्यक्षात गेलं पाहिजे, वहाँ रहना होगा, वहाँ का अनुभव लेना होगा, तो ही वेनिस क्या है ये आपको समझ में आएगा। कारण हे पाण्यातले असे एकमेव अद्भुत शहर आहे ज्या शहरात एकही मोटार नाही, वाहतूक नियंत्रण करणारा पोलीस नहीं, ट्रैफिक लाइट्स नहीं आणि त्या रस्त्यावर धक्काबुक्की नहीं, क्योंकि ये एकमेव ऐसा शहर है जो अद्भुत है। क्योंकि यहाँ पर मोटार नहीं मतलब कार नहीं, साइकिल नहीं, यहाँ पर बाइक्स नहीं, बसेस नहीं, रेलवे नहीं, क्योंकि ये पानी पर तैरने वाला शहर है। यहाँ पर सिर्फ नावें, छोटी मोटी नावें ही दिखाई देती थी, इसीलिए नो ट्रैफिक लाइट्स, नो ट्रॅफिक पोलीस, नो धक्काबुक्की। कारण याला खऱ्या अर्थाने रस्तेच नव्हते, आहेत ते कालवे, फक्त कालवे आणि त्यांना जोडणारे पूल। आईच्या गळ्यात मुलाने हात टाकावा तसे हे पूल। लाडीक प्रेमळ हा गाव म्हणजे रूढ अर्थाने शहर नव्हेच तर अनेक छोट्या बेटांचा हा पुंजकाच आहे। जैसे एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से कुछ पुल ब्रिज से जोड़ा गया था, ऐसे ऊपर से देखने पर जैसे लग रहा था किसी छोटे बच्चे ने अपने माँ के गले में हाथ डाला हो, और ऐसे लगता था कि बेटांचा पुंजका मतलब जैसे आइलैंड का एक ग्रुप यहाँ पर रह रहा हो ऐसे। निळ्या मखमली सागरावर टाकलेल्या हिरव्या माणकांच्या ढिगांसारखा हा लांबून दिसतो। समुंदर पे किसी ने ग्रीन कलर के डायमंड्स फेक दी हो ऐसे इनको लगा। मधूनच चर्च किंवा जुना राजवाडा यांचे टोके आभाळात घुसतात। ग्रँड कॅनॉलच्या किनाऱ्यावर खुर्च्या टाकलेल्या 4 खुर्च्यांच्या मध्ये टेबल आणि त्यावर रंगबिरंगी प्रचंड छत्री। ग्रैंड कैनाल कि यहाँ पर बस किनारे पर खुर्चियाँ होती थी, वहाँ पर बैठो और वो सारा नज़ारा देखो, एन्जॉय करो। या खुर्चीवर बसून कॉफी घेत समोरून सरकणाऱ्या विविध आकारांच्या आणि अनंत प्रकाराचे उतार वाहून नेणाऱ्या नावांचे ये जा पाहत बसायचे। ती गंमत या नाव्यातून प्रवास करणाऱ्यांनाही पाहायला मिळते। डेकवर येऊन किनाऱ्यावरच्या निरुद्योगी संत शांत बसलेल्या त्या प्रवाशांना पाहून त्यांना मिळते। मतलब वहाँ का जो परिसर था वो ऐसा था कि वहाँ पर किसी को कोई काम नहीं, हर कोई शांति और निरुद्योगी है, शांति मिलने के लिए, और निरुद्योगी मतलब जिसको कोई भी किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं है, ऐसे लोग यहाँ पर आए हुए थे। वेनिसचे रस्ते म्हणजे पाण्यातले रस्ते असतात याची कल्पना नसलेला एक मुनीम एकदा लंडनहून वेनिसला विमानाने आला। रस्त्यावर सगळीकडे पाणीच पाणी झालेले पाहून त्याने आपल्या मालकाला तार केली। वेनिसमध्ये पूर आला आहे, सगळे रस्ते पाण्यात तुडुंब आहेत, परत येऊ की पूर ओसरेपर्यंत वाट पाहू ते कळवा। अब यहाँ पर एक इंसिडेंट बताया। मुनीम मतलब जो अकाउंटेंट पूरी तरह से देखता है उसे कहते हैं अकाउंटेंट मुनीम। तो इस मुनीम ने लंदन से आकर अपने जो मालिक थे उनको एक तार की मतलब इमरजेंसी एक पोस्ट भेजा कि
वेनिस में पूर आया हुआ है, फ्लड आ चुका है, चारों तरफ पानी है, तो मैं क्या करूं? यहाँ पर रुकूं या वापस आऊं? क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। फ्लड कम होने के लिए वेट करूं कि मैं रिटर्न आ जाऊं? तो ये एक हास्यास्पद, एक विनोदी घटना थी। वेनिस म्हणजे अफाट जलदर्शन. वेनिस म्हणजे केवळ कालव्यांचेच नव्हे तर कालव्यातही तरंगणारे शहर. एक प्रचंड उत्साह आणि उत्सव. 2 दिवसांच्या निवांत मुक्कामानंतर हे गोड शहर, कलासक्त आणि निळ्या पाण्यावर तरंगणारे शहर सोडताना मला खूपच हुरहुर वाटली. वेनिस म्हणजे जलदर्शन. का? कारण की येथे फक्त कालवे, कालव्यात असलेले शहर, उत्साह, वेगळाच प्रकारचा उत्साह, मनाला असणारी शांती, मिळणारा आनंद, निवांतपणा आणि 2 दिवस मुक्काम केल्यानंतर, मतलब 2 दिन वहाँ रहने के बाद, गोड, कलासक्त आणि निळ्या पाण्यावर तरंगणारे शहर, मतलब एक बहुत ही सुंदर शहर छोड़ते वक्त, वहाँ से निकलते वक्त मन को कुछ अलग ही फीलिंग हो रही थी कि शायद उनको वहाँ से जाना ही ना हो और कुछ दिन रहकर वहाँ पर अनुभव लेना था, इसीलिए उन्होंने कहा। तो ये वेनिस जो शहर है वो पानी पर है, क्योंकि ये आइलैंड है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आइलैंड है। एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड पर जाने के लिए आपको जलमार्ग का ही उपयोग करना पड़ता है, जिसके लिए किसी भी प्रकार के रास्ते वहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। वहाँ पर पानी मार्ग से अगर आप जाओगे तो आपको नाव, छोटी मोटी नाव का ही उपयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार लेखक जी ने अपना अनुभव वेनिस के माध्यम से हमारे सामने रखा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।